हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप नेशन। आपका इस 17 नवंबर के करंट अफेयर्स में स्वागत है। तो चलिए फिर आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उसको इस लेक्चर में कवर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि विच इंस्टीट्यूशन इज रैंक्ड एट द टॉप स्पॉट फ्रॉम इंडिया इन द क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत से कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान पर है? तो वो है ऑप्शन ए आईआईटी बॉम्बे। ऑप्शन ए आईआईटी बॉम्बे। तो ये क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 का 15वां एडिशन था और वहीं इस रैंकिंग में जो टॉप किया है वो है चाइना का पेकिंग यूनिवर्सिटी। वहीं दूसरे नंबर पे रहा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। वहीं अगर इंडियन यूनिवर्सिटीज की बात करें तो इस टॉप 200 की सूची में टोटल 19 इंडियन यूनिवर्सिटीज इस सूची में शामिल है और उसमें भी वो इंस्टीट्यूट जिसने टॉप किया है वो है आईआईटी बॉम्बे। उसका जो रैंक रहा 40 रहा। वहीं उसके बाद आईआईटी दिल्ली जिसका रैंक 46 है और उसके बाद आता है 52 रैंक पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। और वहीं इस क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया के टॉप 200 की सूची में जो यंगेस्ट यूनिवर्सिटी बना वो बना चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। और वहीं इसके साथ जो रैंकिंग पब्लिश करता है वो एक इंटरनेशनल रैंकिंग एजेंसी है जिसका नाम है QS, जिसका फुल फॉर्म है क्वैक्वरली साइमंड्स और ये एजेंसी यूके में बसा हुआ है। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज अवॉर्डेड ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट with a 4-star rating to which railway station? FSSAI ने किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया है? तो सम्मानित किया है ऑप्शन सी भोपाल रेलवे स्टेशन को। ऑप्शन सी भोपाल रेलवे स्टेशन। तो जो भोपाल रेलवे स्टेशन है वो वेस्ट सेंट्रल रेलवे का पार्ट है और इसे FSSAI ने 4 स्टार रेटिंग दिया है फॉर ईट राइट स्टेशन, क्योंकि भोपाल रेलवे स्टेशन में आपको हाई क्वालिटी और पौष्टिक खाना देखने को मिलेगा। वहीं इसका जो सर्टिफिकेशन है उसका वैलिडिटी नवंबर 2024 तक का है। वहीं इससे पहले नवंबर 2021 में FSSAI ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार सर्टिफिकेशन दिया था फॉर ईट राइट स्टेशन। Which state government has included a text on Fatima Sheikh in textbook? इस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख पर एक पाठ शामिल किया है? तो किया है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। तो आप लोग में से बहुत ही कम लोग फातिमा शेख को जानते होंगे। फातिमा शेख जो थी वो इंडियन एजुकेटर और सोशल रिफॉर्मर थी और वहीं इनके साथ वो ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले की कलीग थी और उन्हें कंसीडर किया जाता है भारत की पहली मुस्लिम वुमेन टीचर। और इसके साथ ही सावित्रीबाई और फातिमा शेख इन दोनों की जो मुलाकात हुई थी वो एक टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में हुई थी जो सिंथिया फरार चला रही थी। तो उस दौरान इनकी मित्रता हुई थी। वही उसके बाद जब ज्योतिराव और सावित्रीबाई फूले ने अपना घर छोड़ा था तो फातिमा शेख और उनके जो भाई थे उन्होंने उन्हें अपने घर में पनाह दिया था। तो फिर उसी पॉइंट से दोनों ने मिलके साथ पढ़ाना चालू किया था। वहीं इसके साथ ही जो फातिमा शेख का कंट्रीब्यूशन रहा है उसके लिए 9 जनवरी 2022 को गूगल ने ऑनर किया था फातिमा शेख को विद अ डूडल ऑन हर 191st बर्थ एनिवर्सरी। और ये जो गूगल डूडल है यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं, बीच में जो फोटो है वो फातिमा शेख जी की है। साउथ इंडियाज फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस हैज बीन फ्लैग्ड ऑफ इन विच सिटी? दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई है? तो इस ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया गया था ऑप्शन ए बेंगलुरु से। ऑप्शन ए बेंगलुरु। और वहीं इस ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। वहीं जो ये वंदे भारत एक्सप्रेस है ये साउथ इंडिया का पहला वंदे भारत ट्रेन है और वहीं अगर ओवरऑल बात करेंगे तो ये भारत का 5th वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है और इसे फ्लैग ऑफ किया गया था बेंगलुरु के KSR रेलवे स्टेशन से, यानी कि क्रांतिवीरा संगोली रेयाना रेलवे स्टेशन से। वहीं इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक और ट्रेन का फ्लैग ऑफ किया और उस ट्रेन का नाम है भारत गौरव
काशी दर्शन ट्रेन, और इस ट्रेन को भी केएसआर रेलवे स्टेशन से ही फ्लैग ऑफ किया गया था। वहीं इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो देश का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वो चालू हुआ था 2019 को, और इसका जो पहला ट्रेन था वो नई दिल्ली से लेकर वाराणसी तक था। Who was awarded the Royal Order of Merit of the UK? यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित हुए हैं ऑप्शन ए वेंकी रामकृष्णन, ऑप्शन ए वेंकी रामकृष्णन। तो वेंकी रामकृष्णन जो कि नोबेल लॉरेट है, उनको मिला है ऑर्डर ऑफ मेरिट, और इसे दिया है ब्रिटेन के राजा चार्ल्स III, और इन्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि इनको वर्ष 2009 में नोबेल प्राइज मिला था इन केमिस्ट्री, और वही इन्हें ये नोबेल प्राइज दिया गया था फॉर हिज वर्क ऑन राइबोसोमल स्ट्रक्चर, और इसके साथ ही इन्हें नाइटहुड से सम्मानित किया गया था वर्ष 2012 को। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक विनिंग द इनर बैटल? विनिंग द इनर बैटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है ऑप्शन बी शेन वॉटसन, ऑप्शन बी शेन वॉटसन। शेन वॉटसन जो है वो ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर है, यानी वो बैटिंग भी करते हैं और साथ में बॉलिंग भी करते हैं, और वहीं इसके साथ इन्होंने 2015 में क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। तो इन्होंने लिखा है किताब जिसका नाम है विनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट। The ICC board has unanimously re-elected whom as the independent chair of the International Cricket Council. ICC बोर्ड ने सर्वसम्मति से किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना है? ऑप्शन डी ग्रेग बार्कले, ऑप्शन डी ग्रेग बार्कले। तो ग्रेग बार्कले आईसीसी के चेयरमैन बने थे नवंबर 2020 को, और वहीं आईसीसी ने फिर से इनका जो चेयरमैन के रूप में कार्यकाल है उसको 2 साल के लिए और बढ़ा दिया है, और चेयरमैन बनने से पहले ये चेयरमैन थे न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के, और साथ में डायरेक्टर थे ऑफ द आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015। और वहीं अगर आईसीसी की बात करें तो ये फॉर्म हुआ था 15 जून 1909 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है दुबई में है, और इसके जो सीईओ है वो है जियोफ अलार्डिस, जियोफ अलार्डिस। Which country will host the 2024 Under-19 Men's T20 World Cup? कौन सा देश 2024 अंडर-19 पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन सी श्रीलंका। तो यहाँ पे अंडर-19 मेंस और अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप दोनों का शेड्यूल दिया है। पहले मेंस से शुरुआत करते हैं। तो जो 2024 में जो मेंस का अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप होगा उसे होस्ट करेगा श्रीलंका। वहीं 2026 वाला एडिशन होस्ट करेगा जिम्बाब्वे और नामीबिया दोनों मिलके। वहीं अब बात करते हैं अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का, जिसका 2025 वाला एडिशन होस्ट करेगा मलेशिया और थाईलैंड दोनों मिलके। वहीं 2027 वाला एडिशन 2 देश मिलके इसे होस्ट करेंगे, जिसमें पहला है बांग्लादेश और दूसरा है नेपाल। तो अब वीडियो को पॉज करके एक बार शेड्यूल फिर से देख लीजिएगा। Which country will host the 2025 कबड्डी वर्ल्ड कप? 2025 कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो करेगा ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम। और वहीं इस 2025 के कबड्डी वर्ल्ड कप का आयोजन यूनाइटेड किंगडम के वेस्ट मिडलैंड रीजन में किया जाएगा, और ये पहली बार होगा कि जो कबड्डी वर्ल्ड कप है इसका आयोजन एशिया के बाहर हो रहा है। वहीं इसे ऑर्गेनाइज करेगा इंग्लैंड कबड्डी, स्कॉटिश कबड्डी और ब्रिटिश कबड्डी लीग। और वहीं इस टूर्नामेंट में महिला और पुरुष वर्ग दोनों में 16 टीम खेलेगी। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई? आरबीआई की पहली महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी? तो आपको इसका सही आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। वहीं हमारा ये डेली करंट अफेयर लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पे जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और वहीं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और साथ में इस डेली करंट अफेयर सीरीज से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।